गुजरात के नरोडा पाटिया दंगा केस में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी माया कोडनानी को कुल 28 साल की सजा सुनाई गई है, जिसमें 10 साल की सजा धारा 326 के तहत और 18 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों सजा अलग अलग चलेंगी, जबकि बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को मौत होने तक जेल में रखने की सजा दी गई है। दंगों के केस में पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें कोर्ट ने अलग अलग सेक्शन के तहत सजा दी है, जिसमें मायाबेन सहित सभी आरोपियों को 326 के तहत 10 साल की सजा की जोगवाई दी है। और उसके बाद कहा गया है कि इसमें 326 के तहत 10 साल का सजा का ऑर्डर किया है। नहीं, एक साथ नहीं होगी, उसमें 10 साल पहले 326 में उनको सजा काटनी पड़ेगी, उसके बाद उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सजा है वो गिनी जाएगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज सीधे शब्दों में कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष की तरह वो सड़क पर तू मैं की राजनीति नहीं कर सकते, उन्हें प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखनी है। Well, I hope the opposition will see sense. We are a parliamentary democracy. We have been elected by the people of India for a 5-year term. I sincerely hope the BJP will respect the verdict of the people and let the government function. In parliamentary system, the majority has a right to do. अमेरिका के न्यू जर्सी के ओल्ड ब्रिज में फायरिंग हुई है। ओल्ड ब्रिज के सुपरमार्केट से फायरिंग की यह खबर आ रही है। अमेरिका के न्यू जर्सी में फायरिंग हुई है, 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है इस फायरिंग में। अमेरिका के न्यू जर्सी के ओल्ड ब्रिज के सुपरमार्केट में फायरिंग की यह घटना हुई है, 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है इस घटना में। पाथमार्क्स जो है वो एक सुपरमार्केट है, वहां पर सुपरमार्केट के बाहर अचानक ये फायरिंग हुई है, अंधाधुंध फायरिंग हुई है, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। और जो अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है उसमें जो हमलावर है उसे भी मार गिराया गया है, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है, लेकिन 3 लोग भी मारे गए हैं। एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी को देश का नया नेवी चीफ बनाया गया है। वो 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। एडमिरल डीके जोशी को देश का नया नौसेना प्रमुख बनाया गया है। उन्होंने एडमिरल निर्मल वर्मा से आज चार्ज ले लिया। एडमिरल निर्मल वर्मा आज ही रिटायर हुए हैं। डीके जोशी इससे पहले वेस्टर्न नेवल कमांडर थे। उनका 3 साल का कार्यकाल इसलिए अहम रहेगा क्योंकि नेवी में जल्द ही विक्रम आदित्य जैसे 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाले हैं, जो तकनीक के लिहाज से भारत की सामरिक शक्ति को और बढ़ाएंगे। डीके जोशी 1974 में कमीशन हुए थे।